अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। तो आज के अगेन डिफरेंसेस हैं जिन पे हम डिस्कस करेंगे। स्टार एंड प्लैनेट से स्टार्ट करेंगे हम। स्टार क्या चीज़ होती है और प्लैनेट क्या चीज़ होती हैं। तो स्टार और प्लैनेट में डिफरेंस यही है कि स्टार्स जो होते हैं वो सेल्फ लैमिनस हैविली बॉडीज़ होती हैं। लैमिनस किस चीज़ को बोला जाता है? लैमिनस वो चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट्स देखे जाएँ तो दो तरह के हैं। पहले एक होते हैं लैमिनस, दूसरे होते हैं नॉन लैमिनस। जो लैमिनस होते हैं उनकी अपनी लाइट होती है जो रोशनी खुद देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बल्ब, फॉर एग्ज़ाम्पल सन, फॉर एग्ज़ाम्पल कैंडल, फायर, इलेक्ट्रिसिटी etc। जो नॉन लैमिनस होते हैं वो लाइट नहीं देते, उनके पास अपनी बिजली यानी अपनी रोशनी नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल रॉक और एनी थिंग एल्स जो रोशनी नहीं देती दुनिया के अंदर, वो होती है नॉन लैमिनस। तो जो स्टार्स होते हैं वो लैमिनस होते हैं, वो रोशनी अपनी देते हैं। जो प्लैनेट्स होते हैं वो रोशनी अपनी नहीं देते, वो रॉकी सबस्टेंस होते हैं, नॉन लैमिनस बॉडीज़। जो स्टार होते हैं वो रिवॉल्व नहीं करते सन के अराउंड, जो प्लैनेट होते हैं सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। एक्चुअली जो स्टार्स होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं, मिसाल के तौर पर एक ही जगह पर रुके हुए होते हैं मोस्टली। जो प्लैनेट होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो वो मूवमेंट में होते हैं। एग्जांपल्स देखें तो स्टार्स जो होते हैं फिक्स्ड स्टार्स, आपको बाइनरी स्टार्स नज़र आते होंगे, अक्सर दिन को भी होते हैं रात को भी होते हैं, ज़्यादा नज़र रात को ही आते हैं। प्लैनेट्स देखे जाएं तो 8 हमने वैसे ही पढ़े हुए हैं, मर्क्यूरी, वेनस, जुपिटर, मार्स, अर्थ etc। तो ये डिफरेंस था स्टार एंड प्लैनेट्स के बीच में। अब डिफरेंस हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन के बीच में। फिजन में आपको बता दूं कि एक लार्ज एलिमेंट सिंपलर कंपाउंड में जब डिकम्पोज होता है उसको फिजन बोला जाता है। फ्यूजन ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो छोटे जो सिंपलर कंपाउंड्स हैं वो और एलिमेंट्स हैं और एटम्स हैं आपस में मिलते हैं और एक बड़ा एलिमेंट बनाते हैं। तो फिजन एंड फ्यूजन के बीच में सिंपल सा डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। Heavy nucleus is split into two or more similar or lighter compounds or elements is called as nuclear fusion. Nuclear fusion, two or more than lighter nuclei combine to form a heavier nucleus along with the release of energy, a large amount of energy. तो फिजन जो होता है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी आउट ऑन द अर्थ, ज़मीन पे इसको लाना मुश्किल होता है क्योंकि इसके पास न्यूक्लियर वेस्ट प्रॉब्लम नहीं होता, कम होता है। और जो फ्यूजन होता है उसके पास न्यूक्लियर वेस्ट जो रेडियो एक्टिविटी डिपोजल प्रॉब्लम होता है। इट रिक्वायर्स चीपर एंड अबंडेंट एलिमेंट्स, ठीक है। इसको सिंपल एलिमेंट्स चाहिए होते हैं जो आपको एटमॉस्फेयर के अंदर भी मिल जाते हैं। फ्यूजन के लिए एक्सपेंसिव और रेयर जो कभी कभी काफ़ी अर्सा नहीं मिलते एलिमेंट्स, उन्हीं की ज़रूरत होती है। नॉट पॉसिबल एट कंसर्निंग स्केल एट हाई टेम्परेचर इज़ नीडेड टू स्टार्ट इट। न्यूक्लियर फ्यूजन को स्टार्ट करने के लिए एक बड़े से टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। पॉसिबल टू कमर्शलाइज अंडर कंट्रोल्ड मेजर। रैम और रोम ये सबको आता होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी रोम। ये जो रैम है वो ऑप्टिकल डिस्क के डेटा और इंफॉर्मेशन जिधर स्टोर होती है हमेशा के लिए। जो रोम होती है वो पार्ट होता है सीपीयू का, जिधर कोई भी फाइल टेम्पररी स्टोर्ड होती है। रैम जो होती है वो प्राइमरी स्टोरेज होती है, ठीक है। और जो रोम होती है वो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज होती है। रैम इज स्टोर्ड ऑन रैम क्लिप, रैम की चिप पे रैम जो स्टोर होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम स्टोर कर रहे होते हैं
जो रोम की स्टोर होती है वो कंप्यूटर डिस्क में होती है। द डेटा और द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन इट कैन बी रिटन ऑन और इट कैन बी इरेस्ड। इरेज भी हो सकती है रैम के अंदर, लिखी भी जा सकती है रैम के अंदर, मगर रोम के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं होता। द डेटा और information stored on it neither be written nor it can be erased. Bit और byte, इनका हम डिस्कस करेंगे। बिट और बाइट में क्या डिफरेंस है? अब बिट जो होता है ना, वो सिंगल बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन यूज्ड इन कनेक्शन विद कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। जो बाइट होता है, प्रोनाउंस्ड एज BIT, बाइट, is the next size up to basic unit of measurement of information storage, usually consisting of 8 bits. जो बाइट होता है BYTE, उसमें 8 बिट्स होते हैं, BIT बिट्स, और जो बिट्स होते हैं वो आपका ऑब्वियसली छोटा यूनिट होता है बाइट का। दोनों इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। तो जो 8 बिट्स हैं कलेक्टिवली टुगेदर फॉर्म अ बाइट, ठीक है। देयरफॉर वी हैव टू बेसिक यूनिट्स ऑफ मेजरिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन स्टोरेज दैट हैव डिफरेंट कैपेसिटीज। दे आर 1 bit, 8 bits equal to 1 byte. नेक्स्ट है CU एंड ALU। CU कंट्रोल यूनिट, कंप्यूटर का सिस्टम है। ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। CU स्टैंड करता है कंट्रोल यूनिट के लिए। कंट्रोल यूनिट जो होता है कंट्रोल करता है ऑल ओवर द एक्टिविटीज़ ऑफ कंप्यूटर। जो ALU होता है परफॉर्म्स करता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस इन द कंप्यूटर। CU does not perform the functions of calculations. कैलकुलेशन के जो काम होते हैं वो CU नहीं करता, जबकि ALU परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सबको आता होगा। वो फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर which can be touched, measured, have weight and occupy space are collectively called as computer hardware. जिनको हम टच कर सकते हैं या जिनका वज़न होता है, जो स्पेस आप एक जगह पे रखें तो वो स्पेस क्या कर लें, स्पेस को ऑक्यूपाई कर लें, तो वो हार्डवेयर होते हैं। एग्जांपल्स कौन से हैं? कीबोर्ड किस जगह पे रखें, माउस रखें, मॉनिटर रखें, स्पीकर रखें, स्कैनर रखें, प्रिंटर रखें, CPU रखें, ये सारे हार्डवेयर हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर वो सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड कोड्स होते हैं रिटन इन अ डिफाइंड मैनर। इन अदर वर्ड्स, सॉफ्टवेयर आर प्री रिटन प्रोग्राम्स विच कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, आप ऐसा बोलें कि ये फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नहीं होते, जो टच भी नहीं हो सकते, मेजर भी नहीं हो सकते एंड ऑक्यूपाई स्पेस भी नहीं करते सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के अंदर। डॉग्स, विंडोज़, यूनिक्स, जेनिक्स, लिनक्स, जावा, ओरेकल, एंटीवायरस, ETC, ये सारे हमारे सॉफ्टवेयर के टाइप्स हैं। आज के हमारे जो 6 इम्पॉर्टेंट हमने डिफरेंसेस पढ़े, उम्मीदन आपको ये समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार रखें, तब तक अल्लाह हाफिज़।